भविष्य में जब इंसानों जैसे दिखने और सोचने वाले रोबोट हमारे साथ रहेंगे तो हमारी जिंदगी कितनी बदल जाएगी, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक जवान रूसी लड़की जिसका नाम श्वेता है, वो अपने बॉयफ्रेंड बोरिया के साथ एक छोटे से फ्लैट में रहती है। एक दिन श्वेता एक बड़ी रोबोट बनाने वाली कंपनी में इंटरव्यू देने गई। वहां उसका सामना हुआ स्वाधीन सर से, जो कंपनी के हेड थे। श्वेता की समझदारी और बातों का तरीका देखकर वो काफी प्रभावित हुए और उसे कंपनी के नए रोबोट्स के लॉन्च का पूरा जिम्मा सौंप दिया। श्वेता जब घर लौटी तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने फ्लैट का दरवाजा खोला, अंदर का नजारा कुछ अजीब था। बोरिया किचन में खड़ा था, लेकिन वो कोई वर्कआउट करने जैसा दिख रहा था, अजीब हरकतें कर रहा था। श्वेता को कुछ गड़बड़ लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तभी बाथरूम से हवा में कुछ हलचल सी हुई। बोरिया ने झट से कहा, मेरी एक क्लाइंट आई है। लेकिन झूठ पकड़ा गया जब बाथरूम से एक लड़की निकली जिसके शरीर पर सिर्फ एक चावल रंग का तौलिया लिपटा था। बात साफ थी, बोरिया उसे धोखा दे रहा था। फिर भी श्वेता के मन में इतना लगाव था कि वो उसे छोड़ नहीं पाई। जब वो लड़की चली गई तो बोरिया को श्वेता की चुप्पी खलने लगी। उसने तड़पते हुए कहा, मुझे डांट ले, चिल्ला, मुझे एक थप्पड़ मार, लेकिन कुछ तो बोल, यूं चुप मत रह। वो इतना टूट गया था कि अपने ही सर पर मुक्के मारने लगा और गुस्से में आकर एक भारी डंबल उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। वो नीचे खड़ी एक गाड़ी पर गिरा और दोनों को नीचे बुला लिया गया नुकसान भरने के लिए। जब मुआवजे की बात आई तो बोरिया ने पल्ला झाड़ते हुए कहा, अरे ये मेरा घर थोड़ी है, ये तो दीदी का घर है, वही देखेंगे ये सब। मैं तो बस घूमने आया था। और ऐसा कहकर वहां से चला गया बिना एक बार पलट कर देखे। अगले दिन श्वेता का ऑफिस में पहला दिन था। उसके साथी फित्जर ने उसे पूरा काम समझाया। उसका पहला टेस्ट था इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट्स को डिब्बों से निकालना, उन्हें टैब से कनेक्ट करना और फिर उनका मॉडल नंबर कंफर्म करना। जब सब डिटेल्स मिल जाएं, तो उनके कान के पीछे लगे कोड को स्कैन करके उन्हें कमरे नंबर 21 में चेकिंग के लिए भेजना होता था। वो रोबोट इतने असली लगते थे कि उन्हें पहचानना मुश्किल था कि ये मशीन है या कोई इंसान। हर रोबोट के अंदर एक अलग पर्सनैलिटी सेट की गई थी ताकि ग्राहक अपनी पसंद के हिसाब से उन्हें चुन सकें। श्वेता ने पहला बॉक्स खोला तो उसमें से एक बॉडी बिल्डर जैसा फिट रोबोट निकला। उसने टैब से उसे कनेक्ट किया और देखते ही देखते उसकी गर्दन, जो पहले लोहे की थी, अब असली त्वचा जैसी हो गई। उसकी आंखें खुली तो श्वेता कुछ सेकंड्स के लिए ठहर सी गई। वो इतना रियल लग रहा था कि श्वेता को कुछ देर के लिए भूल ही गया कि अगला स्टेप क्या करना है। लेकिन रोबोट ने मुस्कुराकर उसे देखा, जैसे वो उसे पसंद करने लगा हो। श्वेता ने जल्दी से उसे स्कैन किया और उसे चेकिंग के लिए भेज दिया। फिर उसने अगला बॉक्स खोला जिसमें एक खूबसूरत मॉडल जैसी लड़की थी। अब तक श्वेता को पूरा प्रोसेस अच्छे से आ गया था। फिर एक नेता जैसा दिखने वाला, एक नौकरानी टाइप, ऐसे बहुत सारे रोबोट्स उसने एक्टिवेट किए। लेकिन तभी एक रोबोट ऐसा निकला जिसने अपना मॉडल नंबर बताने से इनकार कर दिया। वो डर के मारे कांप रहा था। उसने कहा कि उसे कोई भयानक सपना आया था और अभी वो उस डर से उबर नहीं पाया है। उसका बर्ताव कुछ अलग था। श्वेता को लगा इसमें जरूर कोई गड़बड़ है। उसने टेक टीम को बुलाया और सारी बातें समझाई। चेकिंग के बाद पता चला कि उस रोबोट का सीरियल नंबर 102 है। ये सुनकर रोबोट बहुत दुखी हो गया, क्योंकि अब उसे तोड़कर फिर से नया रोबोट बनाया जाएगा। लेकिन वो रोते हुए भी श्वेता की तारीफ करना नहीं भूला। वो उसे खूबसूरत बोलता रहा और हंसी मजाक करता रहा। आखिर उसे डिजाइन ही इस तरह से किया गया था कि वो एक दोस्त की तरह बना रहे और फ्लर्ट भी करता रहे। तभी कंपनी के मालिक वहां पहुंचे और बोले, इस रोबोट को वापस जापान भेजा जाएगा। लेकिन श्वेता ने एक सलाह दी कि क्यों ना इसे डिस्काउंट पर बेच दिया जाए। मालिक को उसकी बात ठीक लगी और उन्होंने इस रोबोट को भी एग्जीबिशन के लिए रखवाने का आदेश दिया। इसके बाद सभी रोबोट्स को एग्जीबिशन में ग्राहकों के सामने रखा गया ताकि वो खुद उनसे बात करें और अपना मनपसंद रोबोट चुन सकें। श्वेता थोड़ा नर्वस थी, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि ये सिर्फ मशीनें नहीं हैं, ये इंसानों के जैसे सोचने, समझने और महसूस करने वाले पार्टनर्स हैं और एक दिन शायद इंसान इन्हें ही अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे। चूंकि कस्टमर्स को रोबोट्स दिखाने की जिम्मेदारी श्वेता के ऊपर थी, इसलिए उसने उस फ्रेंड रोबोट को अपने बारे में एक निजी बात बता दी। उसने कहा कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ जबरदस्ती की थी, जिससे उसका आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका है। उस रोबोट ने फिर भी अपने ही अंदाज में फ्लर्ट करते हुए कहा, जो लड़की इतनी सुंदर और समझदार हो, उसे छोड़कर तो कोई बेवकूफ ही जाएगा। इतने में एक अमीर औरत वहां आई जो नए रोबोट्स देखने आई थी। श्वेता ने उसे वही फ्रेंड रोबोट दिखाया। पहले तो उस महिला को कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब उसके साथ आया उसका स्टाइलिश लड़का उस रोबोट की तारीफों की बौछार करने लगा तो आंटी का दिल पिघल गया। हालांकि थोड़ी देर बाद वो रोबोट कुछ अजीब और बेकार जोक्स मारने लगा, जिनका कोई मतलब ही नहीं था। फिर भी उस औरत ने श्वेता से कहा कि इस रोबोट को पैक करके उसके घर भिजवा दे। काम खत्म होने के बाद जब श्वेता अपनी डेस्क पर थी, तभी वो रोबोट फिर से आ गया। उसने बताया कि वो जानबूझकर बेतुके जोक्स सुना रहा था, क्योंकि वो श्वेता से दूर नहीं जाना चाहता था। फिर अचानक उसने श्वेता की तरफ झुककर उसके होठों पर किस कर दी। श्वेता चौंक गई और एकदम पीछे हट गई। अगले दिन कंपनी में एक खास शो रखा गया, जिसमें सभी रोबोट्स को एक फैशन शो के स्टाइल में प्रेजेंट किया गया। कई रोबोट्स तो शो के दौरान ही बिक गए। शो खत्म होने के बाद स्वाधीन सर का हाल कुछ ठीक नहीं था। वो शराब में पूरी तरह डूब चुके थे, गाड़ी चलाने की हालत में नहीं थे। इसलिए बीट ने उन्हें और श्वेता को घर तक छोड़ने का जिम्मा लिया। उस सफर के दौरान पता चला कि बीट श्वेता को पसंद करने लगा है। पूरा रास्ता वो गाने गुनगुनाता रहा और माहौल हल्का बनाए रखा। जब श्वेता अगले दिन ऑफिस पहुंची तो पता चला कि फ्रेंड रोबोट उसके नए मालिक के घर जा चुका है। उसे तो इस बात की खुशी होनी चाहिए थी कि उसकी पहली सेल पूरी हो गई, लेकिन अंदर से वो उदास थी।
थोड़ी देर बाद उस रोबोट ने श्वेता को एक वीडियो भेजा जिसमें उसने कहा कि उससे मिलकर बहुत अच्छा लगा। वीडियो के आखिर में उसने श्वेता के लिए एक प्यारी सी कविता भी सुनाई। श्वेता उस कविता को सुनते सुनते खो सी गई, जैसे उसके दिल के किसी कोने में कुछ हलचल हो रही हो। कुछ समय बाद उस अमीर औरत को कॉल करके श्वेता ने उसका हालचाल पूछा। जवाब में रोबोट खुद बात करने लगा और बोला कि उसकी मालकिन उसे अजीब अजीब कपड़े पहनाकर मनोरंजन का सामान बना रही है। वो श्वेता को बहुत मिस कर रहा है। अगले दिन वही औरत कंपनी में शिकायत लेकर आई कि उसका रोबोट खराब है। साथ में वो रोबोट भी आया हुआ था। उसने सबके सामने कहा कि वो अपनी मालकिन के साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि वो उसे जानवरों जैसी पोशाक पहनाकर गुलाम की तरह बर्ताव करती है। स्वाधीन सर ने उस औरत से माफी मांगी और कहा कि कंपनी उसकी पूरी रकम लौटा देगी। लेकिन जब उस औरत ने कंपनी की बुराई करनी शुरू की तो सर को गुस्सा आ गया। उन्होंने उस रोबोट पर हाथ उठा दिया। श्वेता ने बीच में आकर उन्हें रोका और कहा कि वो इस रोबोट को खुद खरीद लेगी ताकि कंपनी का नाम खराब ना हो। इसके बाद कुछ दिनों के अंदर श्वेता ने अपनी दोस्त कात्या से मदद ली, अपनी मां से कुछ पैसे लिए और बैंक से थोड़ा लोन लेकर रकम का इंतजाम कर लिया। रोबोट को खरीदकर अपने घर ले आई। रात को दोनों ने मिलकर उस रोबोट को एक नाम दिया, यगोर। अगली सुबह जब श्वेता उठी तो देखा कि यगोर ने उसके लिए नाश्ता बना रखा था। वो किसी घर की संस्कारी बहू की तरह काम कर रहा था। उसने श्वेता को अच्छे से ऑफिस भेजा और दोनों दिन भर कॉल पर बातें करते रहे। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार पनपने लगा। एक दूसरे की बातें, छोटी छोटी चीजें अब बहुत खास लगने लगी थीं। एक दिन जब श्वेता घर पर नहीं थी तो बोरिया वहां आ गया। उसने दरवाजा खटखटाया और जैसे ही यगोर ने खोला, वो उसे घूरते हुए बोला, तू कौन है? यहां क्या कर रहा है? यगोर को समझ ही नहीं आया कि सामने वाला है कौन। उसे लगा कोई चोर है और बिना समय गंवाए उसने उस पर हमला कर दिया। लेकिन बोरिया ने जो हरकतें की थीं, यगोर के दिमाग में वो सब पहले से सेट थीं और उसने हर वार का जवाब इतनी तेजी से दिया कि बोरिया एकदम चौंक गया। उसकी अजीब लेकिन मासूम सी पर्सनैलिटी के चलते बोरिया ने उसे पुलाव बनाने की एक अनोखी चुनौती दे दी और अपने लाखों फॉलोअर्स को लाइव वीडियो में ये सब दिखाना शुरू कर दिया। उधर जैसे ही सुनीता ने ये लाइव देखा, उसका खून खौल उठा। वो गुस्से में तमतमाती हुई तुरंत घर पहुंची और सीधा यगोर की पावर ऑन ऑफ कर दी। फिर उसे पकड़कर फ्लैट के अंदर ले आई। वो बहुत ज्यादा नाराज थी। यगोर ने मासूमियत से पूछ लिया, क्या अब भी वो बोरिया को पसंद करती है? ये सवाल एकदम सीधे उसके दिल पर जा लगा। श्वेता के लिए यगोर का इस तरह जाहिर करना कि वो उसे लेकर सीरियस है, बहुत खास था। उन्होंने पहली बार एक दूसरे को दिल से महसूस किया और एक प्यारी सी किस के साथ वो लम्हा हमेशा के लिए यादगार बन गया। शाम को दोनों श्वेता की दोस्त कात्या की बर्थडे पार्टी में पहुंचे। कात्या को पूरा भरोसा था कि आज उसका बॉयफ्रेंड उसे शादी के लिए प्रपोज करेगा, लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो वो दिल टूटने से रोती हुई स्टेज से भाग गई। श्वेता उसका पीछा करते हुए बाहर गई और यगोर को उसके पास बैठा दिया ताकि वो अकेली ना महसूस करे। श्वेता खुद उसके बॉयफ्रेंड से बात करने गई। वहीं बोरिया भी मौजूद था और हर चीज लाइव कर रहा था जैसे वो कोई शो हो। कात्या के बॉयफ्रेंड ने श्वेता को कहा, अरे यार, ऐसे कैसे प्रपोज कर देता? मैं गे हूं, अगर उससे शादी कर ली तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हम बस एक अच्छे दोस्त हैं और मुझे उसकी मदद करना अच्छा लगता है, लेकिन शादी का सवाल ही नहीं उठता। ये सारी बातचीत भी बोरिया ने अपने स्कूल के ग्रुप में लाइव कर दी थी। जब श्वेता वापस आई तो उसने देखा कि कात्या यगोर के साथ बैठी रो रही थी और बोरिया कुछ गलत हरकतें कर रहा था। श्वेता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने पास रखी बोतल उठाई और बोरिया की तरफ फेंक मारी। भीड़ जमा हो गई, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बोरिया ने यगोर पर हमला कर दिया। यगोर को ऐसा मुक्का पड़ा कि उसका जबड़ा ही हिल गया। श्वेता उसे वहां से लेकर तुरंत घर आई और बीट को फोन करके बुलाया ताकि उसका चेहरा ठीक कराया जा सके। बीट ने उसे तो ठीक कर दिया, लेकिन अब उसका चेहरा पहले जैसा नहीं रहा। वो अब पूरी तरह अलग इंसान जैसा दिखने लगा था। अगले दिन ऑफिस में बॉस ने श्वेता को बुलाया और पार्टी की वायरल वीडियो दिखाते हुए नौकरी से निकाल दिया। श्वेता ने विनती की कि यगोर का पुराना चेहरा उसे लौटा दिया जाए, लेकिन बॉस ने सख्ती से मना कर दिया। अब उसके पास कोई चारा नहीं था। यगोर को उसका पुराना चेहरा वापस दिलाने के लिए श्वेता बीट को लेकर कंपनी के वेयरहाउस में घुस गई। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें वो फेस मिल गया, लेकिन वहीं पर सर गीच भी सो रहे थे। जैसे ही उनकी आंख खुली, उन्होंने उन्हें देख लिया। सर ने गुस्से में बीट को भी नौकरी से निकाल दिया, लेकिन यगोर का चेहरा ले जाने दिया। जब वे लौट रहे थे तो श्वेता को बीट के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन बीट ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत कर, मैं नई नौकरी ढूंढ लूंगा। यगोर के लिए तो वो कुछ भी करने को तैयार था, लेकिन अपने दिल की बात उसने कभी जाहिर नहीं की। इसके बाद श्वेता और यगोर ने मिलकर एक यूट्यूब चैनल शुरू किया। उनकी इंसान और रोबोट की जोड़ी थोड़ी अलग जरूर थी, लेकिन इतनी यूनिक थी कि लोग उनसे जुड़ते चले गए। वो बहुत तेजी से इंटरनेट पर फेमस हो गए। एक दिन यगोर ने इंस्टाग्राम लाइव पर श्वेता को प्रपोज कर दिया। श्वेता ने भी खुशी खुशी हाँ कह दिया और उस पल की खुशी से वो सौंफ पर झूमने लगी। उनकी शादी वाले दिन श्वेता के सारे दोस्त बेहद प्यारे दिख रहे थे, लेकिन सबसे खूबसूरत लग रही थी श्वेता खुद, एक चमकते हुए सितारे की तरह। जब शादी की रस्मों के दौरान यगोर से पूछा गया कि क्या वो श्वेता को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता है, तो उसने अजीब हरकत शुरू कर दी। वो वहीं स्टेज पर खड़ा होकर सामने खड़ी एक लड़की से फ्लर्ट करने लगा और उससे उसका नंबर तक मांग लिया। ये सब देखकर श्वेता जैसे अंदर से टूट गई थी। अपनी ही शादी में इस तरह की बेइज्जती सहना उसके लिए असहनीय था। वो गुस्से में वहां से निकल गई और चुपचाप घर की तरफ चल पड़ी। यगोर उसके पीछे पीछे आ रहा था और सफाई दे रहा था कि ये सब गलती से हुआ, वो भी उस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के कारण जिसमें कुछ गड़बड़ी हो गई है।
घर पहुंचकर श्वेता फूट फूट कर रोने लगी और यगोर से सवाल किया कि आखिर उसने ऐसा किया ही क्यों। दूसरी तरफ यगोर भी चिल्लाते हुए बोल पड़ा कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जो इतना इमोशनल हो जाया जाए। तभी बीट वहां आ गया और पूरे मामले की असलियत सामने रखी। उसने बताया कि मॉडल नंबर 109 में कोई खराबी नहीं है, बल्कि उसमें तो एक खास फीचर है जो उसे इस तरह बिहेव करने पर मजबूर करता है। बीट ने समझाया कि फ्रेंड रोबोट्स को इस तरह से बनाया गया है कि वे उस इंसान की हरकतों की नकल करने लगते हैं जिससे उनकी पहली बातचीत होती है। यानी कि यगोर जाने अनजाने श्वेता के बर्ताव को कॉपी कर रहा था। उसने जो भी किया वो श्वेता के मन की बातों का रिफ्लेक्शन था। क्योंकि श्वेता चाहती थी कि वो अपने पुराने रिश्ते को भुला सके, इसलिए यगोर भी उसी दिशा में खुद को ढालने लगा। जब श्वेता ने उस पर गुस्सा किया तो उसने भी वैसा ही जवाब दिया। यगोर को अब समझ में आ गया था कि श्वेता उसके साथ कभी भी पूरी तरह खुश नहीं रह पाएगी। उसने चुपचाप रिमोट श्वेता के हाथ में थमा दिया और कहा कि वो उसे बंद कर दे और हमेशा के लिए भेज दे। एक आखिरी बार उसने श्वेता को किस किया और फिर शांति से आंखें मूंद ली। श्वेता ने भारी दिल से रिमोट का बटन दबाया और यगोर को हमेशा के लिए बंद कर दिया। 6 महीने बीत गए। एक दिन श्वेता जब सुबह उठी तो देखा कि किचन से कुछ पकने की खुशबू आ रही है। वहां बीत खड़ा था और उसके लिए खाना बना रहा था। लगता था कि अब आखिरकार बीत ने अपने दिल की बात श्वेता के सामने रख दी थी। खाना खाने के बाद श्वेता को एक वीडियो मैसेज मिला। वो वीडियो यगोर की तरफ से थी। उसमें उसने श्वेता को थैंक यू कहा उसके साथ बिताए पलों के लिए, और फिर एक जापानी गोदाम में खड़े खड़े वो उसके लिए गाना गाने लगा। इस वीडियो को देखकर श्वेता की आंखें भर आईं। तो लड़कों, अब तुम ही बताओ, अगर कभी तुम्हें एक ऐसी रोबोट मिले जो प्यारी भी हो, स्मार्ट भी और वफादार भी, तो क्या तब भी तुम रियल लड़कियों के नखरे उठाओगे?